तेरी चाहतें तेरा अंदाज दिल में छुपाया था वर्षों से राज दिल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मस्ती में। दोस्तों आज का यह लेक्चर नंबर हमारा 4 है, जो कि मैं आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों आप लोगों का क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 हम आप लोगों को सोल्व कराएंगे। लेक्चर नंबर आपका भी कितना है? 4 है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई, जितने भी भाई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, क्लास अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले देखिए क्वेश्चन आपका क्या करता है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ क्या एक क्या है? पूर्णांक है। हमें क्या करना भैया? सिद्ध करना है धनात्मक विषम पूर्णांक। जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वह क्या होते हैं? 4q+1 या 4q+3 के रूप के होते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। इसको हम सिद्ध करके दिखा देंगे, प्रूव कर देंगे। जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? इन्हीं दोनों के रूप के होते हैं। चलिए हम सिद्ध करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हम हल में क्या लिखेंगे? क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखिए भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका क्या है? एक थ्योरम होती है जो क्या होती है? A=B + ठीक, जहाँ R क्या होता है? B से कम होता है और 0 के इक्वल होता है, या 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। और आपका जो B होता है, जो आपका A होता है वो क्या होता है? B से बड़ा होता है। A मतलब आपका क्या है? भाजक। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम भाज्य कहते हैं। B को हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। R को हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। क्या को हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। तो चलिए थोड़ा आप लोग इधर देख लीजिए। जो आपका 4q+1 है और 4q+3 है, जब हम इसकी तुलना करेंगे किससे करेंगे? A=B++ के R से। A=B++ के R से। ये आपका जो दिया है क्वेश्चन में, ये आपका क्या है? इसी के इक्वल है ना, इसी के रूप का है ना। तो हम इसकी जब हम तुलना करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या का कोफिशिएंट कितना? 4 है। यहाँ पर क्या का कोफिशिएंट B है। तो हमें B की वैल्यू कितना मिल रही है? 4 मिल रही है। यहाँ पर भी देखिए क्या का कोफिशिएंट कितना? 4 है। क्या का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? B है। कहीं ना कहीं हमें यह पता चल रहा है कि जो आपका 4 है दोनों में सेम है, यानी जो आपकी B की वैल्यू है दोनों में क्या है? सेम है, कॉमन है। यहाँ से हमें B की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। अब आप लोग बता सकते हो, जब B की वैल्यू 4 मिल गई तो R की वैल्यू कितना होगी? जब हम यहाँ पर रखेंगे R, B के स्थान पर कितना रखेंगे भैया? 4। ठीक है, फिर देखिए R, यही होगा ना। तो देखिए R की वैल्यू क्या हो सकती है? R की वैल्यू क्या हो सकती है? B से हम क्या करेंगे? कम लेंगे, यानी 4 से हम क्या करेंगे? कम लेंगे। और 0 के बराबर ले सकते हैं या 0 से अधिक ले सकते हैं। तो हम 0 के बराबर ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, कामा 0 से अधिक क्या होगा? 1 2 3। 4 से कम क्या होगा? 3 होगा। बस यहीं तक लेंगे R की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसी थ्योरम में एक बार R बराबर क्या करेंगे? 0 लेंगे, एक बार R बराबर 1, R बराबर 2, R बराबर 3 को लेंगे और सबको क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे और उसमें से हम देखेंगे कौन सम है कौन विषम है। फिर उसके बाद वहीं से आपका सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हमें B बराबर कितना मिल गया है? 4। तो
आर की वैल्यू मिल गई आपको 0 1 2 3। तो चलिए लिखेंगे केस नंबर आपका क्या हो जाएगा भैया फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, यदि आर बराबर क्या हो, आर बराबर क्या हो 0 हो, तो जब यार बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा। देखिए आपका जो थ्योरम है ए इक्वल टू बी क्या हो, बी की वैल्यू कितना है 4 यहाँ से, तो बी के स्थान पर लिखेंगे 4 गुणे में क्या हो की वैल्यू कितना है नहीं पता है, क्या हो आपका ऐसे रहेगा। आर की वैल्यू कितना है 0 लिए हैं हम, यहाँ हो जाएगा 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे डी सिंप्लाई का मतलब क्या होता है या, ठीक है, डी सिंप्लाई जो सिंबल होता है इसका मतलब क्या होता है या होता है, यही आपका होता है डी सिंप्लाई। ठीक है, चलिए ए इक्वल टू 4 क्या हो, यही आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए केस नंबर आपका क्या हो जाएगा केस नंबर आपका क्या हो जाएगा सेकेंड, केस नंबर सेकेंड। यदि आर बराबर हम क्या ले लें 0 हो गया, आप क्या लेंगे 1 लेंगे हो, तो ए इक्वल टू आपकी थ्योरम होती है बी की वैल्यू कितना है भैया 4 क्या हो, प्लस आर की वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 है, 1 थोड़ा सही से लिख दें, आर की वैल्यू कितना है 1 है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए केस नंबर आपका क्या हो जाएगा थर्ड, केस नंबर आपका क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। यदि आर बराबर हम कितना ले लें 2 हो, तो ए इक्वल टू बी की वैल्यू कितना भैया 4 क्या हो इंटू में क्या हो आपका रहेगा प्लस का आर की वैल्यू कितना आपकी बार है 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, ये भी आपका हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, चलिए यहाँ से केस नंबर आपका क्या हो जाएगा थर्ड हो गया, केस नंबर आपका हो जाएगा 4। यदि आर बराबर कितना हो 2 आपका हो गया, अब क्या हो जाएगा 3, आर बराबर 3 हो, तो आपकी थ्योरम क्या होती है भैया बी क्या हो, बी की वैल्यू कितना है 4 है क्या हो इंटू में रहेगा प्लस आर की वैल्यू कितना आपकी बार है 3 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ये भी आपका सोल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए हम देखेंगे कौन सम है कौन विषम है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे देखेंगे कौन सम है कौन विषम है। सम कैसे पहचानेंगे, जिस संख्या में दो से डिवाइड हो सकता है उस संख्याओं को हम सम कहते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं जाती है उसको हम विषम कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसमें 2 से डिवाइड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं, या वह संख्या जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पहचानेंगे पहले सम और विषम। केस नंबर फर्स्ट में देखिए आपका हमारा क्या आया था ए इक्वल टू 4 क्या हो, इसमें देखिए जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो भाग जाएगी, हाँ भैया भाग चली जाएगी, तो आपका कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा समरूप का हो जाएगा, यानी सम संख्या है समरूप का है। ठीक है, फिर इसमें देखिए केस नंबर सेकंड में 4 क्या में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 क्या में 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगी, लेकिन 1 में भाग नहीं जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा विषम रूप का हो जाएगा, यानी विषम संख्या हो जाएगा, विषम रूप है। केस नंबर आपका क्या थर्ड है, जब इसमें हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 क्या में भी क्या होगा 2 से भाग जाएगी और 2 में क्या हो जाएगा 2 से भाग चली जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, समरूप है। ठीक है, यानी सम संख्या है। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 4 में आपका क्या है, जब हम 4 क्या में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 क्या में 2 से भाग जाएगी और 3 में 2 से भाग नहीं जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा किस रूप का है
विषम रूप का है, विषम रूप है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। लिखेंगे अतः, यहीं पर लिख देते हैं, अतः प्रत्येक धनात्मक, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम रूप में यह होता है। फोर क्यू प्लस 1 या 4 प्लस का 3 के रूप का होता है, जहाँ आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। जहाँ क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ आपका क्या है, पूर्णांक है। तो हम देखिए, जो इसमें आपका क्या होगा, विषम, यहाँ पर देखिए विषम की बात किया है, तो हम क्या करेंगे, विषम ले लेंगे। विषम आपका क्या, 4 प्लस का 1 है, तो 4 प्लस का 1 हो गया। फिर आपका क्या है, 4 प्लस का 3 है। इसी को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम रूप में यह होता है। कौन होता है, 4 प्लस का 1 या 4 प्लस का 3 के रूप का होता है, जहाँ क्या हुए एक ये आपका क्या है, पूर्णांक है। इसको हम क्या लिख देंगे, हेंस द प्रूफ, हेंस द प्रूफ। ठीक है, एक इसमें पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको रब करेंगे। रब करने से पहले इसमें आप लोगों को मैं थोड़ा बेसिक बता देना चाहता हूँ, अलग से है, यहीं पर बता देते हैं। सम संख्या में एक जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा भैया, विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सम संख्या में हम क्या करें, एक जोड़ रहे हैं। सम संख्या आपकी क्या है, मान लीजिए दो आपकी क्या सम संख्या है, इसमें हम क्या करें, एक जोड़ रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, विषम संख्या मिल रहा है। ठीक है, और मान लीजिए सम संख्या आपकी क्या है, 4 है। 4 में हम क्या करेंगे, जब हम एक जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, विषम संख्या मिलेगी। यानी कहने का मतलब हमारा क्या है, हम सम संख्या में 1 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भैया, विषम संख्या ही मिलती है। ठीक है, अगर हम सम संख्या में सम संख्या को ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा, सम संख्या ही मिलेगी। जैसे आपका 6 आपका क्या है, सम संख्या है। एक और आपका 6 एक और हम ले लेते हैं सम संख्या, 8 आपका क्या है, सम संख्या है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, सम संख्या मिलेगा। तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 14। ठीक है, 14 आपका क्या है, सम संख्या है। कैसे पता चलेगा, इसमें हम जब दो से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगी। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब क्या था, अगर हम विषम संख्या में अगर हम सम संख्या में 1 को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, विषम संख्या मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम सम संख्या में जब हम सम को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 अब हम इसको रब करेंगे, आगे आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 4 का सलूशन बताएंगे। मेरे भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिख चुका है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें बोला एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा यह ढेरियाँ बर्फी की प्रात में न्यूनतम स्थान घेरे।
इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। देखिए भाई, इसमें बोल रहा न्यूनतम स्थान के लिए। न्यूनतम का मतलब समझते हैं, HCF आपका होता है। क्या होता है? HCF यानी महत्तम समापवर्तक। जब बोलेगा क्वेश्चन न्यूनतम, तो आप समझ लीजिएगा कि हमें क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये नहीं बोला है कि एल्गो, इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा इसको सोल्व कीजिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, इसको हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, HCF जब हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी इसको सोल्व कर सकते हैं और प्रमेय के द्वारा भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दोनों मेथड से इसको सोल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट विधि से सोल्व करते हैं, वो भी आपकी कौन सी, थ्योरम्स के द्वारा। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले क्या, हल लिखेंगे। हल दिया है दिया है 420 तथा 130। जो सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। 420 बड़ा है, किससे बड़ा है, 420 130 से क्या है, बड़ा है। इस पर हम क्या करेंगे, यूक्लिडेड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी क्या है, A = B क्या हो प्लस का R, जहाँ R की वैल्यू क्या होती है, B से कम होती है और 0 के बराबर या 0 से अधिक होती है। तो चलिए आपको देखिए, जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या होगा, वह आपका A होगा, ठीक है। फिर उसके बाद B हो जाएगा, ठीक। देखिए, इसीलिए 420 = 130। हम इसको लिखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके इक्वल में उसके इक्वल में आपका कितना आ जाएगा, 130, जो छोटा होगा। देखिए, ये आपका A है, ये आपका क्या है, B है। यहाँ एक बात और जान लीजिए, जहाँ A क्या होता है, B से छोटा होता है, A क्या होता है, B से बड़ा होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस संख्या से इस संख्या में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो आपका भागफल आएगा वो आपका क्या होगा, क्या की वैल्यू होगी। जो आपका शेषफल आएगा वो क्या होगा, R की वैल्यू होगी। हम इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक R की वैल्यू यानी शेषफल आपका 0 न आ जाए। तो चलिए डिवाइड कीजिए आप लोग। 130 से हमें क्या करना है, भाग देना है किसमें भैया, 420 में। तो भाग कितने बार जाएगी, कुछ अंदाज़ा आप लोग लगाइए। भाग जाएगी भैया आपकी 3 बार। 3 शून्य 0, 3 3 3 का 9, 3 1 3। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यहाँ पर बचा आपका 3, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कटप्पा ने बाहुबली का कत्ल कर दिया। तो आपके पास कितना आ गया, शेषफल, यानी R की वैल्यू 30 आ गई, और क्या हुआ, यानी भागफल आपका कितना आ गया, 3। चलिए हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या, गुणे में क्या की वैल्यू कितना है, 3 है। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस R की वैल्यू कितना है, 30। यहाँ पर भी देखिए आपका शेषफल 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 130 = में क्या लिखेंगे, जो छोटा होगा, ये वाली संख्या 30। और इसमें क्या करेंगे, इसको और इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम 30 से भाग देंगे 130 में। भाग कितने बार जाएगी मेरे भाई, कुछ अंदाज़ा है आप लोगों को,
4 बार भाग जाएगी, 4 शून्य या शून्य, 3 चौका 12। अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पर आएगा कितना 1 कट गया, ये आपका आ गया कितना शेष, यानी आर की वैल्यू ये आपकी क्या आ गई, क्याऊ भागफल। ठीक है, देखिए क्याऊ की वैल्यू कितना है यहाँ से 4, तो लिखेंगे यहाँ पर गुणे में 4 प्लस शेषफल कितना है आपका 10। इसमें भी देखिए आपका 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे, 10 और 30 को लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे सबसे पहले। इक्वल में क्या लिखते हैं, जो छोटा होता है आपका आर का मान, आर का मान कितना है, छोटा था 10 है। अब हम 10 से इस 30 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे 10 भागे 30। भाग कितने बेर जाएगी मेरे भाई, 3 बेर, 10 तिहाई 30। यहाँ पर आपका क्या हो गया, 0 आ गया शेषफल, शेष आया कितना 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्याऊ की वैल्यू हो गई। यहाँ पर देखिए क्याऊ की वैल्यू कितना आ गई है 3, शेष आ गया आपका कितना 0। तो हमारा ये CF क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः वह अंतिम संख्या जिससे हम भाग दिए थे, शेषफल आया 0। शेषफल 0 आया, शेषफल आया 0। उसी संख्या को HCF कहते हैं। देखिए हमारा HCF की वैल्यू क्या हो जाएगी, अतः वह अंतिम संख्या जिससे हम भाग दिए थे, शेषफल आया था 0, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। वह अंतिम संख्या कौन सी है, 10 वह अंतिम संख्या है, इससे हम क्या किए थे, भाग दिए थे इसमें, तो आपका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फर्स्ट विधि से मैंने इसको सोल्व करके दिखा दिया, इसमें HCF की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 10 आई है। तो अब चलिए अब इसको हम दूसरी विधि से सोल्व करके दिखाएंगे। इसको थोड़ा रब करते हैं, अब इसको क्या करेंगे, हम दूसरी विधि से इसको सोल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं मैं दूसरी विधि से। वह विधि आपकी कौन है, गुणनखंड विधि। वह विधि आपकी कौन है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं भाई, इस प्रकार से करते हैं, एक ऐसे खींचते हैं डंडा, एक इस साइड का, इसमें क्या रखते हैं संख्या जिसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 420 है, 420 है। चलिए एक ऐसी संख्या आप लोग ढूंढिए जो क्या करे, 420 को पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे।
तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 से पहले चेक करते हैं। 2 दूना 4, 2 एक कम 2 0, ठीक है। आपके पास कितना है, 210। अब एक ऐसी संख्या और ज्ञात मतलब ढूंढिए जो क्या कर दे आपका 221 को डिवाइड कर दे। 2 से पहले चेक करते हैं। 2 एक कम 2, 5 दूना 10, 2 एक कम 2, 5 दूना 10, ठीक है। 2 एक कम 2, 5 दूना 10। चलिए अब एक ऐसी और संख्या आप लोग ढूंढिए जो क्या करते 105 को डिवाइड कर दे। तो आपके पास क्या हो जाएगा 5। 5 से देखते हैं, भाग देंगे तो कितना है, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, आगे आपके पास कितना 21। वह ऐसी संख्या ढूंढिए जो क्या कर दे 21 को डिवाइड कर दे। 7 हो सकता है, 7 त्रिका 21, 3 एक कम 3, हो गया। चलिए हम इसको क्या लिखेंगे 420 इक्वल टू, सबका क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3 गुने 1, राइट। सबका क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको ऐसा छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरी वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। दूसरी संख्या क्या आपकी है 130 है। इसका कीजिए अभाज्य गुणनखंड। 2 से इसको काटेंगे, 6 दूना 12, हासिल आपके पास कितना बचा 1, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब ऐसी संख्या ढूंढिए जो क्या कर दे 65 को डिवाइड कर दे। 5 से देखते हैं, 5 एक कम 5, हासिल लगा यहाँ पर 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 15, 5 3 15। अब ऐसी संख्या ढूंढिए जो क्या कर दे 13 को डिवाइड कर दे। ऐसी कोई संख्या नहीं है, 13 एक स्वयं है, स्वयं से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 13 एक कम 13, ठीक है। अब सबका क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं 130 इक्वल टू 2 गुने 5 गुने 13 गुने 1, ठीक है। अब देखिए HCF हम कैसे निकालते हैं। अतः HCF इक्वल टू, देखिए HCF हम कैसे निकालते हैं। HCF में जो संख्या दोनों में से आती है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। HCF को हम कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानेंगे, जो संख्या दोनों में मिले उसी वही आपका क्या होता है HCF होता है। देखिए इसमें आपका 2 है 5 है 7 है 3 है 1 है। इसमें आपका क्या है 2 है 5 है 13 है 1 है। इसमें आपका 2 है, इसमें भी क्या है 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ठो लिख लेंगे, ठीक है। इसमें आपका 2 है, इसमें आपका 2 नहीं है। इसमें कोई 2 एक बार है, इसमें 2 क्या है 2 बार है। तो यहाँ से क्या करेंगे 1 2 यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे गुने का चिन्ह। इसमें आपका 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यस सर जी। तो क्या कर देंगे यहाँ से हम 5 को लिख लेंगे। इसमें देखिए आपका 7 है, यहाँ पर 7 इसमें कहीं दिख रहा है नहीं है, तो क्या कर देंगे छोड़ देंगे। यहाँ पर 3 है, इसमें कहीं 3 दिख रहा है नहीं है, तो क्या कर देंगे छोड़ देंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यस सर जी, तो 1 को क्या कर देंगे लिख देंगे। हमने क्या किया है HCF को हम कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड करने के बाद। तो देखिए जो संख्याएं दोनों में मिलती हैं उन्हीं संख्याओं को क्या करते हैं हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें था 2 इसमें भी था, तो यहाँ पर मैंने 1 2 को लिख लिया। यहाँ पर 2 और था, यहाँ पर 2 नहीं है तो छोड़ दिया। यहाँ पर 5 था, इसमें भी क्या है 5 है, तो मैंने यहाँ पर गुने का चिन्ह लगा के 5 लिख लिया है। यहाँ पर 7 इसमें 7 नहीं है तो छोड़ दिया। यहाँ पर 3 इसमें 3 नहीं है तो छोड़ दिया। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसको लिख लेंगे गुने का चिन्ह लगा करके। अब इसका क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10। आंसर आपका कितना आ गया 10। HCF बराबर कितना आ गया आपका आंसर 10 आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को बहुत ही आसानी से सोल्व कराया है। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट विधि और सेकंड विधि भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। जिस भाई को अगर कोई डाउट है तो वह वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट को क्लियर कर सकता है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पर हमारा समाप्त होता है।